Hello everyone. Today we will start a new topic. So our 15th question is solve cot x plus tan x equal to 2 cosecant x. क्वेश्चन क्या है कि हमने cot x का फॉर्मूला लगाया, tan x का फॉर्मूला लगाया और 2 cosecant x का फॉर्मूला लगाया है. ओके, फॉर्मूला लगा के इनका हमने डिनोमिनेटर सेम लिया है. सेम लेने के बाद हमारे पास आ क्या गया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन एक्स. ओके, अब हमने क्या किया, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 1 कॉस एक्स इक्वल टू 2. कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पे पाई/3 होता है. तो कॉस और कॉस सेम थे, कैंसिल होगी हमारे पास, सॉरी कैंसिल नहीं होंगे, एक्स इक्वल टू 2 एंड पाई प्लस माइनस पाई/3 ये फॉर्मूला होता है. अब तो हमारा 16th क्वेश्चन ये है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स है. अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है. क्या होता है फॉर्मूला, 2 हो अगर तो 2 हम बाहर लिख देंगे. ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला. 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है प्लस 3 साइन एक्स का एज इट इज आ जाएगा. फिर हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0. फिर क्या होगा, हमने माइनस कॉमन लिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2. माइनस कॉमन लेने पे प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया. ओके, लेट साइन को हमने टी पुट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाली, टी की वैल्यू 2 आ गई, माइनस 1/2 और एक 2 आ गई हमारे पास, है ना. 2 वैल्यू मिल गई, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई/6, माइनस 1/2 की वैल्यू साइन पे क्या होती है पाई/6, माइनस पाई/6 रहेगा, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. और ये जो 2 आई है साइन एक्स की वैल्यू, वो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. 17th क्वेश्चन क्या कहता है कि सीकेंड स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x. तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 2x. ओके, ये होता है फॉर्मूला. उसके बाद हम क्या लिखेंगे 1 माइनस tan 2x. tan स्क्वायर 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0. tan 2x कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब ये tan 2x इक्वल टू -1 आ जाएगा. -1 की वैल्यू क्या होती है -पाई/4 होती है ना. ये सोल्यूशन में 0 कब आता है, tan पे पाई एन पाई पे आता है, तो डिवाइड में चल जाएगा, हमारे पास n की वैल्यू n पाई/2 हो गया. अब tan 2x इक्वल टू -1, tan 2x इक्वल टू tan माइनस पाई/4 पे होता है. 2x इक्वल टू n पाई माइनस पाई/4, x इक्वल टू n पाई माइनस पाई/8, ये 2 डिवाइड में चला गया. ओके, सॉल्व 18th क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा. कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 3 साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो ये वाले 2 को अंदर, और उसके बाद हमारे पास 3 साइन थीटा एज इट इज, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0. अब जो ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना, इसको हम साइन थीटा को टी पुट कर देंगे. टी पुट करने पे क्या होगा कि हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस t 2 इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू, है ना. अब हमारे पास आएगा क्या आंसर इसमें, t की वैल्यू ऊपर 1/2, एक बार t की वैल्यू माइनस साइन की वैल्यू -2 आ जाएगी. तो जो -2 है ये साइन की वैल्यू, वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. और सोल्यूशन पॉसिबल किस में है, हमारा सोल्यूशन पॉसिबल 1/2 पे है. तो 1/2 पे वैल्यू कब आती है पाई/6 पे आती है. तो साइन इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई/6, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6. सेकेंड क्वेश्चन क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस √3 कॉट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डाला, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला. ओके, इसका हमने फॉर्मूला डाला और √3 कॉस एक्स प्लस 1 को एज इट इज लिख दिया. ये वाला 2 और ये वाला 1 प्लस होके हमारे पास क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे. ये क्या कर दिया हमने, साइन को पॉजिटिव लाने के लिए सब जगह हमने माइनस कॉमन ले लिया. 2 कॉस को स्क्वायर एक्स बचा क्या हमारे पास 2
अगर मैं इस वाले में से इसको 2 cos स्क्वायर इसको एज इट इज़ लिख दिया है ना, और 2 √3 cos x प्लस 3 √3 cos x माइनस 3, मतलब इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इसमें इस तरह लगा दिया। अगर तुम चाहो तो cos x को टी पुट करके इस तरह भी लगा सकते हो। तो हमारे पास cos की वैल्यू क्या आ गई, -√3/2, और एक बार cos की वैल्यू √3 आई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। cos की वैल्यू पॉसिबल √3/2 पे पॉसिबल है, π/6 आया, जो कि माइनस में तो π/6 आएगा, ये वैल्यू आ गई। तो आवर लास्ट क्वेश्चन इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 है। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, फिर से 5 साइन थीटा को एज इट इज़ लिख दिया, 2 इस वाले 2 को, जो 2 बाहर है, मतलब कि ये 2 बाहर था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो इधर 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, 5 साइन थीटा प्लस 1 को कॉमन लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला 2 और ये वाला 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास। ओके, लेट साइन थीटा को टी पुट कर देंगे, टी 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस t माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई, t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2, और एक बार -3 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू, ये जो 3 आई है टी की वैल्यू, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट हमारे पास पॉसिबल 1/2 है, जो कि π/6 पे आता है, तो n π + -1 की पावर n π/6। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।